नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन 9th ऑफ जुलाई थर्सडे एक्सपायरी वाला दिन हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखने की कोशिश करते जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और जैसे कि सबसे पहले हम ये वाले चार्ट से शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यस्टरडे देयर वाज अ गुड बाइंग फ्रॉम द बॉटम एंड देयर वाज अ ड्रैगन फ्लाई फॉर्म्ड ऑन द टॉप। और आज जो था उस पूरे कैंडल का जो वॉल्यूम है आज पूरे खाने की कोशिश की है। मतलब यहाँ पे भी एक बार वापस से बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है जो अपने को ये समझा रही है कि भैया यहाँ से हम थोड़ा सा भी नीचे आ सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है अपने लेवल का टॉप एंड भी जो था वो भी इसी रेंज के आसपास था। 820 का मैंने हाई बनाया था, आप ये वाले चार्ट में देख लीजिए, ये वाले चार्ट पे देख लीजिए। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था रेड वाली जो कैंडल है इसके हाई तक अपना कम से कम टारगेट होता है और 50 पॉइंट्स का बफर लिया था हम लोगों ने टिल 10,820। तो अभी जहां पे निफ्टी ने अपना फॉर्मेशन किया हुआ है, जिस प्रकार की मूवमेंट बनी है, इसको एक बार हम लोग 50 मिनट्स के अंदर में देख लेते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि आज एक्चुअली में हुआ क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमने 800 का जो लेवल है वो परसों ही टच कर लिया था और मैंने आपको बोला भी था कि मैं मेरी जितने भी स्विंग ट्रेड्स की पोजीशन है वो मैं खाली कर रहा हूं। और मैंने इसी दिन मेरी सारी जो स्विंग ट्रेड्स के 20 ट्रेड्स मेरे पास थे, टू बी वेरी क्लियर, वो मैंने यहाँ पे क्लियर आउट किए। कल हम लोगों ने देखा कि वैसी फ्लैट चला, नीचे आके फिर वापस आके यहीं पे खड़ा कर दिया। आज हम बड़ी मेहनत से 820 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने कल आपको एक जोन दिया था 10,850 कि भैया अगर ये कट जाए ना तो आपको 50 पॉइंट का छोटा टारगेट मिलेगा 900 तक। और आज आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 50 को इसने रेजिस्टेंस बनाया, 10,847 का हाई बना और इसको हम ऊपर में काट ही नहीं पाए। यहां से हम टच करके नीचे आए, अब ऊपर जाना चाहिए तो अगेन दिस लेवल एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस और यहां से एक फॉल देखने को मिला। तो ये एकदम छोटा फॉल है, कोई बड़ा फॉल नहीं, 100 पॉइंट का मात्र फॉल हुआ है। और मैंने आपको ये भी चीज आपको याद बोली थी, अगर आपको याद होगा, कि अगर ये ट्रेंड लाइन किसी कारण से टूटती है तो भैया समझ जाओ कि हम वापस से कंसोलिडेशन वाले फेज में आएंगे। पर इस वाले कंसोलिडेशन वाले फेज में बहुत लोगों की मेंटेलिटी चेंज करेगा मार्केट। अब स्पेशली उन लोगों की मेंटेलिटी चेंज करेगा जो इस टाइम पे, जिनको लग रहा था कि यार, अगर मैं आपको सही चीज बताऊं, इसको अपन वनडे में कर देते हैं। जो आदमी यहां से वेट कर रहा है ना कि निफ्टी यार यहां पे एक बार टच कर दे, उसको मार्केट ने यहां से माल पकड़ाया और यहां से पूरा खींच के ऊपर में माल कटवाया। फिर इसने इस जगह पे सोचने का मौका दिया कि भैया तू फिर माल बेच दे, क्योंकि मैं बहुत ऊपर आ चुका हूं, मैं यहां से फिर नीचे आऊंगा। और आपको पता है यहां से हम लोगों ने क्या किस प्रकार की रैली देखी। और अब भी लेटेस्ट में 24 जून की बात है, यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था भैया अपना ऊपर में एक बार 800 तक जाना बाकी है और एक बार हम लोगों ने वहां पे उस लेवल को टच करना चाहिए एज पर द चार्ट। और मैंने इस कैंडल के फॉर्मेशन भी आपको बोला था कि भैया यहाँ पे अपने को कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि हमको नीचे आना चाहिए। उसने एक बार दिखाया है कि भैया फिर से माल काट दो, खड़ा कर दिया 4 दिन, अब जाके इसका टारगेट अचीव हुआ है। तो अब क्या करेगा मार्केट? अब मार्केट के पास में सर यहां से दो मूव बन सकती है। पहली मूव तो ये बनेगी कि पुट वालों को बढ़िया सा रिटर्न दिला दे। बढ़िया मतलब इतना बढ़िया कि वो आदमी बोले यार चलो यहां तक तो गिर गया मैं 10,150 के पास में, या इसी जोन में चल रहा हूं। ये जो पिंक कलर की लाइन है ना सर यहाँ पे जो बनी ये वाली, इसके अंदर ही हम लोगों को अब चलना है। ज्यादा नीचे गिरते तो ये रेड वाली लाइन ले लो। मैक्सिमम दिस इज द अल्टीमेट सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द मंथ। और हम लोगों को शायद इसी रेंज के अंदर में काम करते रहना चाहिए अगर हम यहां से चाहते हैं कि हम ऊपर से वापस जाए एक बार 11,300 11,500 के पास में। पर उसको अब समय लगेगा क्योंकि इसको 10,800 तक आना था, उसने आ लिया। तो पहला फेज क्या बन सकता है कि यहाँ पे पुट वालों को पैसा दे दे और उनका दिल जीत लिया जाए। उनका दिल इस प्रकार से जीत लिया जाए कि वो बोले यार भैया अब मिला है मुझे पुट में बढ़िया पैसा, अब मैं पुट को पोजिशनल पकड़ता हूं। अब मार्केट गिरेगा तो कम से कम 9,200 या 8,500 तक तो आ ही सकता है। जबकि मार्केट मुझे लगता नहीं कि उतना लंबा आएगा।
मैं बताऊंगा अभी दूसरे वाले चार्ट में कि कहाँ तक वो मुझे लगता है कि आना चाहिए। पर जो एक मैंने जोन बता दिए, ये जोन आप ध्यान रखिए। ये जो मैंने आपके सामने यहाँ जोन बनाया है, इसी जोन के अंदर में सर निफ्टी ने काम करना चाहिए। नीचे की तरफ में लेवल लगी आपकी 150 155 के पास में, और टॉप में जो लेवल लगी अपना 10,748 है, 50 ले लो, या मोटा मोटी जो अपनी 800 का लेवल है वो ले लो। बस इसी के अंदर में हम लोगों को आने वाले टाइम में अभी ट्रेड करते रहना चाहिए। ज्यादा भी नीचे गिरेगा तो ये चीज याद रखना, हम लोगों ने एक बार यहां सपोर्ट लिए थे, नेक्स्ट टाइम वॉज दिस, अगर ज्यादा गिरता तो इस बार इसको यहां तक आना चाहिए, जो एग्जैक्ट लेवल आती है 155 की। 155 इज अवर सपोर्ट ऑल्सो, एट द सेम टाइम हमारा जोन का लास्ट पॉइंट भी, और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे इसको सांस भी लेना चाहिए वहां तक आके। अगर ये ट्रेंड लाइन 150 के नीचे अगर आपको दिखता है कि भैया यहाँ से इसको टूट के नीचे जा रहे हैं, तो सर लॉन्ग टर्म के जो मेरी पोजीशंस है उसकी भी तरफ मुझे थोड़ा शक की नजर से देखना पड़ेगा कि यार मैंने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया है, क्या इसको मैं पकड़ के रखूं या कुछ जितना मिल रहा है उतना निकाल के एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ कर दूं। तो ये सोचने की बारी कब आएगी, जब हम डिसिसिवली 2 दिन क्लोजिंग देंगे बिलो विद अ लोअर लो आफ्टर वी ब्रेक द लेवल ऑफ 10,150। तब तक के लिए मुझे लगता है इसी जोन में आप थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, ऐसा ऐसा ऊपर नीचे एक दिन ऊपर एक दिन नीचे की मूवमेंट बनती रहेगी, और हम फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस जोन को ऊपर में जैसे आएगा 300-500 तक, फिर ये हम इसको आगे में कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको टोटल निफ्टी का सिनेरियो बता दिया कि आपको अभी निफ्टी के लिए क्या करना है। तो कल के लिए क्या लेवल्स बनती, कल सर एक्सपायरी है, थोड़ी ज्यादा उठापटक रह सकती है, और इस उठापटक में लोगों का थोड़ा ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी कारण से आपको दिखता है कि वी आर टुमारो क्रॉसिंग द लो दैट इज 10,650 को हम नीचे से काटते हैं, तो एक बार हम आ सकते हैं 10,600 तक, या ज्यादा गिरावट भी आ गई तो हम आ सकते हैं 10,560 तक। ये लेवल आपके लिए है। अगर हम यहाँ से फ्लैट चलते हैं, ऊपर नीचे चलते हैं, आपको बाइंग साइड में तब तक ही नहीं बैठना जब तक वी आर नॉट क्रॉसिंग एटलीस्ट 10,750। अगर 10,750 हम ऊपर की तरफ में काटते तो हम एक बार आ सकते हैं टिल अगेन 10,820। वैसे मुझे लगता तो नहीं है पैटर्न देख के कि ये इस यहाँ पे आने के बाद आपको मौका देगा कि आप वापस से पुट खरीद लो, क्योंकि अगर इसको नीचे गिरना है तो इसी जगह से ये नीचे गिरा देगा। पर अगर वो ज्यादा ही दिलदार हुआ वैसे निफ्टी कभी दिलदार होता नहीं है, अगर उसको सही में नीचे जाना है तो वो आपको यहाँ पे आके माल नहीं खरीदने बोलेगा कि पुट 10 रुपए में मिल रही है या 100 रुपए मिल रही है आप खरीद लो, यहाँ पे आएगी तो 300 रुपए की हो जाएगी। तो ऐसा तो वो मौका देगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि गिरना है तो ये जगह बेस्ट है। ऊपर आएगा तो एक बार यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 820 तक। जब तक 850 हम लोग, जैसे जो कल लेवल मैंने आपको बताया था, जब तक हम 850 को नहीं काटते तब तक सर मेरे हिसाब से हम लोगों ने कोई भी वहां पे खुजली ट्रेड नहीं करना चाहिए ऑन द कॉल साइड। तो ये चीज याद रखिए, ये कटेगा तो फिर हम चलेंगे ऊपर की तरफ में। 900 एंड 950 का मैंने आपको टारगेट दिया था कल भी, और आज भी, अभी भी के लिए भी वही चार्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या काम किया यहाँ पे कि हमने अपनी ट्रेंड लाइन को आज तोड़ दिया है। तो हमारा सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि कल हम एक बार देखें आराम से मार्केट को कि वो क्या करना चाह रहा है। क्योंकि आज आपने अगर देखा होगा तो पुट में मूवमेंट तो शानदार दिया उसने, ऐसा नहीं कि मूवमेंट शानदार नहीं दिया, पर वो ऐसे टाइम पे उड़ गई और ऐसे रेट पे उठी कि जहां पे किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ से रेट ज्यादा ऊपर भाग सकता है। जिसने चलती ट्रेन में एंट्री मारा उसको बढ़िया पैसा मिला, पर उसने सबको पुट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कल एक्सपायरी है, अपने को थोड़ी मूवमेंट की उम्मीद है और वहां पे मूवमेंट बनती हुई अपने को मिल सकती है। तो इस चीज के लिए आपको जरूर ध्यान रखना है। आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, बल्कि हमने 3 ट्रेड्स लगा के रखे थे, हमारे तीनों ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुए। पहला जो ट्रेड हमने लगाया था उसको भी हमको काटना पड़ा क्योंकि वहां पे एंट्री सबको मिल रही थी पर एग्जिट नहीं मिलने वाली थी, तो हमने वहां पे नो ट्रेड कंसीडर किया। सेकंड ट्रेड के साथ भी हमारी वही कहानी हुई, और एक बीच में जो यहाँ पे बुलिश साइड में एक स्पाइक आया था, उसमें वो हमारा लेवल एक्चुअली एक्टिवेट होना चाहिए था, ये वाला जो जोन है ना यहाँ पे, इस टाइम पे, पर वहां पे भी हमने एंट्री नहीं ली, और पुट के लिए जो हमने लेवल लगा के रखे थे वो भी लेवल हमारे अभी तक ट्रिगर नहीं हुई है। तो बेसिकली आज देखा जाए तो नो ट्रेड है। जो भी लेवल मैंने दिया था मेरे क्लाइंट्स को, सारी मैं आपके सामने वहां पे डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर में। अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल सर्विस के लिए जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अपनी फीस है 4,500 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया सर, आपके लिए फीस हो जाएगी 4050 पर मंथ। जो लोग एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस पर जाके डायरेक्टली क्लिक करके नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं या अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो वो लोग अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग सर्विस से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। इसमें मैं मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 10 स्टॉक देता हूँ इन अ मंथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अच्छा, बैंक निफ्टी से मुझे एक चीज याद आई, आज मैंने टेलीग्राम के ऊपर में
एक ऑडियो मैसेज डाला था, वैसे देखा जाए तो आज एक ही ऑडियो मैसेज डाला है मैंने, उससे भी मैंने यही चीज आप सभी से वहां पे कंक्लूड किया कि ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपनी ऊपर की रैली दिखा रहे हैं, और आज आपने जिस प्रकार के सारे स्टॉक्स को ग्रीन में देखा है, सिवाय थोड़े बहुत फार्मा जो आते आते जब मार्केट नीचे आया तो उस टाइम पे थोड़े फार्मा भी पॉजिटिव हो गए, और कुछ फार्मा की छोटी सी न्यूज़ भी थी, तो उस चक्कर में फार्मा आज थोड़े नज़र में भी थे, वरना 2-3 दिन से वो थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव ही चल रहे थे। तो आज वो भी स्टॉक पॉजिटिव में आ गया, तो सारा कुछ हरा हरा दिख रहा था। तो ये देख के मुझे वो याद आया कि जब भी मार्केट ज़्यादा आपको हरा हरा दिखाए और दिखाए कि भैया देखो मैंने लेवल काट दी है और मैं चलने के लिए रेडी हूँ, उस टाइम पे कभी भी मार्केट जाएगा नहीं। वहाँ पे लोग हमेशा अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जो आदमी ने यहाँ माल पकड़ा था उसको यहाँ माल काटने का मौका दिया, जिसने यहाँ माल पकड़ा था उसको अभी यहाँ माल काटने का मौका दे रहा है। वैसे देखा जाए तो अभी भी बैंक निफ्टी का टारगेट बाकी है, पर यहाँ पे हमको सर बैंक निफ्टी का चार्ट देखना बड़ा जरूरी है। वो चार्ट निकल के आता है सर ये वाला 1000 की जो लेवल होती है बैंक निफ्टी के लिए एज वेल एज फॉर द निफ्टी ऑल्सो, ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम भी करती है, और ये अपना साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे रेजिस्टेंस का भी काम करती है। तो अभी के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 23,000 जो मैंने कल आपको लेवल दिया था वो आपकी यहाँ पे अचीव होते हुए आपको देखने को मिली। आप देख सकते हैं, मैंने आपको कल बोला था 750 के अबाव होल्ड करता है तो आपको ऊपर की तरफ में लेवल मिल सकती है। तो आज मार्केट ने उस प्रकार का मूवमेंट दिया और यहाँ से कभी गिरावट बनी हुई है। बैंक निफ्टी में डरने का सिचुएशन कब बनेगी, जब भी बैंक निफ्टी अपना ये लेवल को काटता है। ये क्या लेवल निकल के आता है, इसका लो ले लेते हैं, 20,960 ले लो। अगर हम इसको काट के अब नीचे चलना चालू हुए तो सर थोड़ा सा हम लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए। तो तब तक के लिए जब ऊपर में है, और अगर आप स्विंग की बात करोगे तो सर सबसे पहले हमने 22,400 को तो काटना नहीं चाहिए नीचे की तरफ में, 22,385 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो जब तक हम इसके ऊपर में है बैंक निफ्टी के अभी भी टारगेट पूरे होना बाकी है। निफ्टी ने अपना काम कर दिया, तो अगर यहाँ पे खड़ा भी रहेगा फ्लैट टू फ्लैट तो भी बैंक निफ्टी जाके अपना आके काम कर सकती है। अब इसको जो जाना है, सॉरी जो इसको अभी ऊपर जाना है, आज हाई बना है 23,078 का हाई बना है, इसको जाना है कम से कम 23,660। तो पकड़ लो यहाँ से इसके बाद 600 पॉइंट की रैली अभी भी बाकी है, और जिस प्रकार की इसका आज क्लोजिंग हुआ है 22,584, यहाँ से अगर आप पकड़ोगे तो 1,1100 पॉइंट की रैली यहाँ से और बाकी है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट करता है इस जगह पे आने के बाद में, क्योंकि निफ्टी धीरे धीरे वीक होने वाला है, और निफ्टी अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो सर फिर बैंक निफ्टी गड़बड़ कर सकता है। एक्सपायरी का दिन है कल। एक पुट का पोजीशन आपको तभी लेना जब हम काटते हैं 22,370 का लेवल नीचे की तरफ में, तो आपको छोटा ट्रेड बन सकता है एटलीस्ट टिल 22,000। तो आपको 300-350 पॉइंट के यहाँ पे एक रेंज कल बनती हुई देखने को मिल सकती है। इसी जोन में अगर हम कल भी चलते हैं तो सर आई विल नॉट कंसिडर टू टेक एनी ट्रेड जब तक हम अभी 23,100 का लेवल नहीं काटते ऊपर की तरफ में। तब तक सर यहाँ से बुलिश के साइन थोड़े मुश्किल है। यहाँ पे आके एक बार डबल टॉप बना के निकाल सकता है आपको वापस फंसा के, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा 50-60 पॉइंट का एक्स्ट्रा बफर दिया इस जोन पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर इसको ट्रैप करना है इस जगह पे तो ये बहुत अच्छा मौका है बैंक निफ्टी के पास में। तो ये ध्यान रखिए, ये कटेगा 20,100 तो आपको 23,500 और आखिरी टारगेट 23,680 का आपको ऊपर की तरफ में देखने को मिलेगा। कोई मुझे आज भी पूछता है कि सर बैंक निफ्टी का आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ से बैंक निफ्टी अपना वापस से बचा हुआ टारगेट पूरा कर सकती है, तो सर आज की मूवमेंट देख के मुझे, मैं सही बताऊं तो मुझे यहाँ पे अब थोड़ा लग रहा है कि ये 1-2 दिन ना और टाइम पास करेगा, अगर इसको ऊपर जाना है तो। अगर इसको ऊपर नहीं जाना है, नीचे गिरना है, तो सर नीचे गिरने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा। ये पहली ही वीक सेगमेंट है, आप देख सकते हैं पहले यहां से काटने को मुश्किल हुआ, फिर आप काट के बहुत बढ़िया फॉर्मेशन किया। खैर हमारी जो क्लोजिंग आई है दैट इज अराउंड 22,584, और आप कल की अगर क्लोजिंग देखो तो 22,628। तो हम कल के क्लोजिंग से आज जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ में क्लोज हुए हैं देखा जाए तो मतलब आसपास भी बोल सकते हो, 50 पॉइंट का छोटा सा एक यहाँ पे आपको गैप डाउन देखने को मिला है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा यहाँ पे, कोई भी मैं फास्ट हार्ड एंड फास्ट डिसीजन यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा। बाकी इस वाले बैंक निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो सेम फॉर्मेशन है, इसमें तो टारगेट सर 24,000 का निकल के आता है, जोन मैंने आपके लिए यहाँ पे क्रिएट किया। तो अपने को इसका वेट करना है, वेट एंड वॉच करते रहेंगे, कुछ भी आएगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा।
तो सारी लेवल्स मैंने आपको समझा दी बैंक निफ्टी और निफ्टी की। उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने लाया मैंने आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सही लोग देखती रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।